Hey guys, everyone, this is Anupam Prayas and welcome back to my YouTube channel Neatwala. And in this video, we are going to start a biology new chapter of botany class 11th respiration plants. So the series is continued for the respiration plant whole and botany वगैरह सारे प्लांट फिजियोलॉजी कवर करेंगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ हमने कवर कर लिए हैं, कुछ हमने अभी तक किए हुए हैं, उसको हम लोग करेंगे. तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट. तो रेस्पिरेशन आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को साथ दोनों को कंपेयर करते हैं और सोचने को देखिए होता है. बट इट इज़ नॉट इन द बायोलॉजी दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर सेम. एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं होती. यहाँ पे हम लोग सिंपल डेफिनेशन की बात करें, जहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट बात कर रहे हैं हम लोग. वी आर नॉट टॉकिंग और वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल फॉर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिटेल में जाना तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं ब्रीदिंग एंड गैसेस क्लास नीट वाला अनुपम से. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट. रेस्पिरेशन इन प्लांट है, इसलिए देख के लगता होगा तो रेस्पिरेशन का लेक्चर है. ठीक है, तो एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन दे रखी है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस रेस्पिरेशन. व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की जरूरत हमें क्यों होती है. आप लोगों को पहले से ही पता होगा, मैं बता भी देता हूँ कि रेस्पिरेशन की जरूरत फॉर होती है फॉर सर्वाइवल, फॉर द एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो रेस्पिरेशन की नीड होती है फॉर सर्वाइवल. सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन वगैरह तो चाहिए ना, तो उसको रेस्पिरेशन ही बोलते हैं. ठीक है ना. ठीक है, और इसके अलावा और क्या करता है. रेस्पिरेशन करता है प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट लोकोमोशन. यू कैन से दैट बोथ आर सेम, नॉट सेम तो नहीं होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग डील करते हुए चलेंगे सभी को. ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं कुछ हमारे मिनरल्स बॉडी के द्वारा, सॉरी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं. एंड वन मोर थिंग, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प हैं. अब हमें ये जानना नहीं है कि इसमें किस तरह से हेल्प करते हैं, बस आपको याद रखना है कि एनर्जी करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन. एंड फिफ्थ वन इज ब्रीदिंग के लिए भी एंड एटसेट्रा. ठीक है, पहले नोट करिए ना फटाफट. एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन भी आ जाते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट डिफरेंस बिटवीन what is the basic difference between breathing and respiration. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में डिटेल आने वाले हैं. डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ. तो ब्रीदिंग क्या है. ब्रीदिंग इज ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन. इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड. सो बेसिकली सांस अंदर ले लो, सांस बाहर छोड़ दो, दैट इज द प्रोसेस. But if you got respiration, respiration is the intaking of oxygen to break down food for energy.
ये होता है रेस्पिरेशन। जब आप ऑक्सीजन को अंदर है तो उसके माध्यम से आप, उसके मीडियम से आप फूड को ब्रेक डाउन और एनर्जी रिलीज कर। ब्रीदिंग जो होता है वो होता है केमिकल प्रोसेस, देयर इज नो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग, बट इसमें चूंकि ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हो रहा है तो ये होता है केमिकल प्रोसेस। सो ब्रीदिंग योर फिजिकल प्रोसेस बट रेस्पिरेशन इज योर केमिकल प्रोसेस। तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन है अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। नोट डाउन कर ले, इसके बाद अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। ठीक है, कर लिया नोट, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, नाउ वी गोना टॉक अबाउट फर्स्ट हेडिंग और फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन से एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि रेस्पिरेशन कहाँ होगा, सेल्स में होंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है उसको पहले देखते हैं। इट इज द ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट को ही आप बोलते हो फूड। ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फूड और सबस्ट्रेट टू रिलीज एनर्जी। समझ में आई बात? डेफिनेशन नोट करें, नोट कर लिया होगा डेफिनेशन, पॉज करें, नोट करें। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड की। ठीक है, और अगर एनर्जी हमने फॉर्म कर लिया, रिलीज एनर्जी कर लिया, तो इस एनर्जी की क्या होती है, ट्रैपिंग होती है। सेल्स में हमारे बेसिकली ट्रैपिंग होती है। इसकी ट्रैपिंग होती है फॉर डूइंग कुछ प्रोसेसेस। हमारे बॉडी को जो डेली नीड्स है उनके लिए कुछ प्रोसेसेस की जरूरत होती है। ठीक है, और ट्रैपिंग फॉर synthesizing ATP, 38 ATP वगैरह जो बनते हैं ना, वो फूड के ब्रेकडाउन होते हैं। उस एनर्जी को हम लोग ट्रैप करते हैं, मतलब सेल्स के द्वारा हमें ट्रैप किया जाता है। उसके बाद हम लोग उसकी फॉर्मेशन से ATP बनाते हैं। और जो सिंगल सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, नहीं है, मतलब कि एक ही स्टेप में नहीं होता। ठीक है, ये बात हमेशा रखिएगा। अभी मैं कुछ का ऑक्सीडेशन लेने वाला हूँ, क्योंकि हम रोज को इसलिए लेते हैं बिकॉज वो जल्दी से हमारे सेल्स में डिजोल्व होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन आता है हम फैट क्यों नहीं खाए, फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिली ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन या प्रोटीन्स वगैरह। तो क्वेश्चन आता है कि फैट हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं खा लेते हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन फैट तो खा लेंगे यार, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उससे एनर्जी बनाने के लिए काफ़ी हमें टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है उस एनर्जी रिलीज करने में। वही कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज की एग्जाम्पल लो। ग्लूकोज हमारे बॉडी में तुरंत ही डिजोल्व हो जाता है, जल्दी डिजोल्व हो जाता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए हम ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फैट। ठीक है, चलिए नोट करें। नाउ वी गोना टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला आई होप सभी को पता हो, C6H12 वो 6 प्लस इसका हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो हमें रिलीज होता है 6CO2 प्लस 6H2O। बैलेंस कर ले इसको, 6O2 कर ले। ठीक है, आई होप इस रिएक्शन आपको सभी पता होगी कौन क्या है यहाँ पे। और जो वाटर बना H2O बना, ये मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि ये सिंगल प्रोसेस नहीं होता, ये हमें सिंप्लीफाइड करके हमें एक इक्वेशन बताई है कि डायरेक्टली इस ऑक्सीजन से मैच होगा और ये बन जाएगा। लेकिन सिंगल प्रोसेस इतना होता नहीं है, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, उसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है। तो
इसके बाद हम लोग एडीपी बनाते हैं। एडीपी डायरेक्ट एटीपी हमारे पास हमारे बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर नहीं बनती है, हमारे पास एडीपी बनती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम बनाएंगे अभी। इसमें जब अब आप आईपी का मतलब क्या होता है? नोट फास्ट। आईपी इज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ठीक है। तो जब आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की रिएक्शन कराते हो, देन यू विल गोइंग टू फॉर्म योर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, going to give you the origin energy, ठीक है। और the production of ATP from ADP is known as, बहुत important process है, formation of ATP from ADP is called as phosphorylation, फटाफट नोट करेंगे, नोट करें फटाफट नोट करें। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है कैटाबोलिक प्रोसेस, पता होना चाहिए। ये आपका एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, सॉरी फोलिक नॉट फोलिक, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। और दोनों रिएक्शन को कॉमनली हम लोग बोलते हैं एम्फीबॉलिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन कॉल्ड एम्फीबॉलिक रिएक्शन। ये बात नोट करें पहले, और ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पहले नोट कर ली, किसको कैटाबॉलिक को एनाबॉलिक बोलते हैं। और ये भी नोट करें कि एम्फीबॉलिक किसको बोलते हैं, ग्लूकोज वाले रिएक्शन को, और एटीपी के फॉर्मेशन वाले रिएक्शन को एम्फीबॉलिक बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर, एटीपी के प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लांट के रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, डू प्लांट्स ब्रीथ? अपने मन में सोचो, ठीक है अपने मन में इसकी जवाब सोचिए आप लोग। कई बच्चे बोलेंगे नो, कोई बच्चे बोलेंगे यस, ठीक है। तो यस नो के झमेले में नहीं रहा है, सिंपल सा आंसर है can't breathe, but how? They don't have well developed organs like human beings and other several organisms, बट उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। उनको भी फूड बनाना है, रेस्पिरेशन करना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना है, तो उनके लिए भी कुछ तो जरूरी है ना जो कि उनके फूड में हेल्प करे। तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बॉडी में भी ब्रीदिंग होती है। कैसे होती है? आपने क्लास पढ़ा होगा स्टोमाटा, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर स्टोमाटा, लेंटिस सारा भी पढ़ा होगा। तो प्लांट थ्रू स्टोमाटा लेंटिसल्स, लेंटिकल्स बोलते हैं इसको ऑब्वियसली, ठीक है। नोट कर। और एक बात और कि मैं इस वीडियो से सारे, या तो हो सकता है सारे चैप्टर के या फिर सारे स्ट्रीम के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। प्रिंटेड नोट्स हैं, तो नोट्स जो होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स लेगा, उसमें लिंक होगा, उसको आपको ओपन है इन द ब्राउजर, क्रोम, व्हाटएवर यू वांट, और आपको में नोट्स जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी है, क्योंकि बच्चे कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि नोट्स नहीं मिल पाता है, वीडियो के दौरान हमें नोट्स नहीं बन पाते हैं। तो
मैं नोट्स तो बनाने के लिए टाइम लेता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए मैंने नोट्स के प्रबंध किए आप लोगों के लिए। तो उसको जरूर चेक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर का नोट्स डाल दूंगा, ठीक है ना, तो उसको डाउनलोड कर लिया करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे मेरे नोट्स जो है वो प्रिंटेड हैं और वो हैंड रिटेन नोट्स हैं, तो हो सकता है कि इस वीडियो में पूरे फर्स्ट लेक्चर के पार्ट्स कवर में, तो जितना पार्ट्स कवर हुआ उतना फिर अगले वीडियो में हम लोग उसके बचे हुए लेक्चर्स को और बचे हुए पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं उसको तो अटैचमेंट कर दिया, आते हैं वीडियो में, ठीक है ना। मैंने आपको पहले कर दिया कि जितना हो सके उतना कर ले, फिर अगले वीडियो के लिए फिर से पढ़ लें उसको, ठीक है ना। चलिए यह वाला स्लाइड नोट करें पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द टॉपिक टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन हमने डिस्कस किया कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी बाय मिक्सिंग विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। बेसिक तरह के फॉस्फोराइलेशन होते हैं। टाइप फॉस्फोराइलेशन टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। One is a photophosphorylation. Substrate phosphorylation. Next one is oxidative phosphorylation. पहले तीनों टाइप को नोट करें फटाफट। कर लिया नोट? अब बात करते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन की। फोटो मतलब लाइट, इतनी बात तो सबको ज्ञान होगी, पता होगी। फोटो का मतलब होता है लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी सिंथेसिस। So photophosphorylation is that process in which ATP synthesis synthesized by using ATP, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और ये कहाँ होता है? इन फोटोसिंथेटिक सेल, फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेसिस में लाइट के यूजेस होते हैं बेसिकली, और इन क्लोरोप्लास्ट और ये लास्ट पॉइंट होगा रेस्पिरेशन प्लांट का इस वीडियो का, ठीक है ना। तो फटाफट ये वाला पॉइंट नोट करें फोटोफॉस्फोराइलेशन का। सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन में होता है डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, यानी इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है कि इस मीडियम से पास हो गए। जैसे हमने बनाया था ना कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिक्सचर करे तो एटीपी बन रहा था। तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें यहाँ तक लेक्चर्स में अभी पूरे नोट्स हैं, और वो अभी लेक्चर्स उसमें बहुत सारे नोट्स हैं, तो उसके बाद में अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बारे में वरी नहीं होना है कि सर इसमें सॉरी सर नहीं, सर मत बोला बारे, ठीक है ना। तो इसमें वरी नहीं होना है कि इसमें तो लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड नोट्स हैं वगैरह, और आपने पढ़ाया कम है। तो यस, मैंने पढ़ाया कम है, लेकिन थोड़े से छोटे लेक्चर्स बन रहे हैं ड्यू टू सम इशूज़ ऑफ कुछ इशू है, ठीक है ना। उसके बाद लेक्चर्स आने लगे। पहले उतना पढ़े ना यार, फिर उसके बाद हम लोग
को कवर कर लेंगे। ऐसे बात नहीं कि मैं वो पूरे पार्ट छोड़ दूंगा, ठीक है ना। सेकंड लेक्चर आएगा उसमें मैं वो PDF, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि ATP फॉर्मेशन, जैसे हमने पढ़ा ADP से ATP बनता है। वो कुछ फॉर्म्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, कुछ मीडियम के द्वारा ATP बनता है। और ये कहाँ होता है? ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये बात आती है, क्वेश्चन आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या रेस्पिरेशन होता ही नहीं है? होता है भाई। बिना रेस्पिरेशन कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उनमें अपने एक सेल चैप्टर में सेल यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, दैट द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग जो होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह की होती है, फोल्ड होकर कुछ स्ट्रक्चर बनाती है फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है इन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। उसमें होता है हमारा प्रोकैरियोटिक्स में मेसोसोम्स का होता है ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यहीं पे अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। और ये सारे नोट्स पहले बना लें, मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। वैसे नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है। तो हो गया। और एक बात और कि आगे के जो भी लेक्चर्स आएंगे वो कुछ में कुछ कन्वर्सन्स वगैरह यूनिट पढ़ेंगे, NADPH से कुछ वगैरह पढ़ेंगे, सारे इनऑर्गेनिक वगैरह होंगे उसमें, ठीक है ना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।